ये है दिल्ली दर्पण। गोली खाते ही गिर गई थी, मेरी बहन गिर गई थी, मेरे सुबह खून लग रहा है, मेरे कपड़े में खून लग रहा है। उठ जा सुबह, उठ जा, उठ जा सुबह, उठ जा। से गोली मारे जा रहा था, समझ नहीं आई। उसके घर में बहने नहीं है, इसलिए दूसरे की लड़की उजाड़ दी। गुड़िया काला सुम्बुल के गोली मार दी आर्यन ने मार दी। मैं बागी चली गई, बिहार बचेंगे कुछ नहीं। वो इधर आधर ऐसी गोलियां चलाता फिरता था, कभी किस गली में कभी कहीं गली में, ऐसी उसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहीं फरारी काट रहा, कभी कहीं फरारी काट रहा। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग की मौजूदगी जहांगीरपुरी में है और यहाँ से एक बार फिर एक सरफिरे आशिक ने एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद एक परिवार ने अपनी महज 15 साल की बेटी, जिसका नाम सुम्बुल था, उसको खो दिया है। अभी हम लोग उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर उस सुम्बुल का घर है और ये घर सुम्बुल का है। और अभी हम उसके परिजनों से बात करेंगे कि क्या कुछ घटना थी, क्या कुछ उस रात हुआ, और ये जो आर्यन नाम का अपराधी है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या परिवार के लोग उसको जानते थे या नहीं जानते थे, और पुलिस ने अब तक इस पूरी घटना पर क्या कुछ कार्रवाई की है। इस वक्त हमारे साथ सुम्बुल की दोस्त प्राची मौजूद है, जो पूरे घटनाक्रम के दौरान उनके साथ मौजूद थी और पूरा वाकया जानेंगे कि आखिर उस समय क्या हुआ था, कितने लोग वहां पर आए थे। प्राची, मैं जानना चाहूंगी, कल जब घटना हुई तो पूरा घटनाक्रम बताइए आप। हम अपने घर पे थे, मैं जॉब से आई थी, सुम्बुल को जाना था बाहर पहले से ही। तो उस बीच में हमारा फिर प्लान कैंसिल हो गया था। हमें आशी नाम की लड़की ने मुझे मैसेज किया, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला मेरे घर आ जा, मैं अभी आई हूँ जस्ट घर पे। कहने नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी, यहाँ आ जाओ। मैंने बोला हम भी तेरे घर आते तो तू भी आ जा यार, आ जा। मुझे 3 से 4 बार बोला, कह रही मैं महाजन पर आऊंगी, आप वहाँ आ जाओ। मैंने बोला महाजन से 2 गली आगे मेरा घर है, आ जा। कह रही नहीं, आ जाओ। मैंने बोला चल आ रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा आर्यन से रिलेटेड बात है, कह रही है नहीं आर्यन से रिलेटेड बात नहीं, मेरे से रिलेटेड बात है। तो मैं चली गई। तब मैंने आर्यन ही आशी का एक्स बॉयफ्रेंड है और सुम्बुल के पीछे पड़ा है 1.5 साल से। तो सुम्बुल फोर्सफुली उसके साथ रह रही थी, सुम्बुल उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, फोर्सफुली उसके साथ रह रही थी, उसे टॉर्चर करता था। अभी कुछ दिनों पहले, अभी 1 तारीख को उसको उसने मारा था। तो मेरे को पता चला, मैं आगे यहाँ पे रो रही थी, मैंने चुप कराया। मैंने आर्यन को कॉल करके उससे बोला यहाँ पे आज के बाद कॉल मैसेज मत करियो। उसके बाद से इसकी कोई बात नहीं हो रही थी कल तक। ये रास्ते में रोक रहा था, स्कूल गई थी वो सुबह, उसको रोक रहा था मुझसे बात करना है। हम रुके, फिर कल शाम में आशी ने बोला एकदम सडनली कि आओ मेरे से बात करो, मिलो। तो हमें वहीं जाना था चाउमीन खाने। तो हमने सोचा बात करते चले जाएंगे। जैसे ही आशी ने बोला मैं आ गई हूँ, आ गई हूँ, मैं निकल रही हूँ, ऐसे करके कुछ। तो हम पहुंचे 2 मिनट में, हम वहां पहुंच गए। 8:06 तक हम पहुंच गए थे। 8:03 पे आशी का लास्ट मैसेज आया था कि मैं आ रही हूँ। उसके बाद वहां पे पहुंचे, देखा आशी नहीं है। मैंने आशी को जैसी कॉल मिलाने लगी, पीछे से आर्यन आ गया और सुम्बुल के पास इतनी दूरी पे जाके खड़ा हुआ और कुछ खुसुर फुसुर करने लगा। शोर के चक्कर में मैंने वो बात नहीं सुनी। उसके बाद मैंने बोला सुम्बुल खड़ी हो, घर चल, यहाँ पे लोग बाग देख रहे हैं, घर में बता देंगे, हमारी लड़ाई होगी, कलेश होएगा, वैसी परेशानी चल रही है, घर चल, हम यहाँ नहीं खड़े हो रहे। वो जैसी खड़ी हुई, वो बोल रहा है तू मेरी नहीं होगी, मैं तुझे किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसने एकदम से गोली निकाली, उसको मारने शुरू कर दी। उसके यहाँ पे मारी, यहाँ मारी, उसके यहाँ मारी। तो गोली खाने के बाद मैं उसे धक्का दे जा रही हूँ कंटिन्यू, चला जा, चला जा आर्यन, चला जा आर्यन, चला जा। उसको मार रहा। 2 गोली खाने के बाद वो भागी, मैंने उसे कवर करा, डॉक्टर के क्लिनिक में चली गई। अंदर जाके भी उसको गोलियां मार दी। एक एक गोली डाल रहा था, मार रहा था, उसके हाथ भी नहीं कांप रहे थे और वैसे बोल रहा था मैं प्यार करता हूँ। तो किस बात का प्यार, तुमने जान ले ली उसकी। उसे मारता था, दर्द भी सह नहीं पाती थी। उस दिन भी कह रही थी हाथों पे नील पड़ रहे हैं, हाथों में दर्द हो रहा है। प्राची कहाँ रहता था ये आर्यन? यही रहता था, 2 गली आगे हमारे।
अच्छा, और अभी जब ये घटना हुई तो आर्यन के साथ और भी लोग थे या वो और इनके अकेले? साथ एक लड़का था प्रियांशु, ये रहता ही था, छोटे छोटे बच्चे इसके साथ रहते हैं, छोटे बच्चों से ये मर्डर करवाता है। अच्छा। कुछ दिनों पहले इनने लक्की को मरवा दिया था, छोटे बच्चों से, नाबालिगों से। पूरा मर्डर इसने प्लान करा था, उनको चाकू छुरी वो जो भी थी, पिस्टल विस्टल सब इसने दी थी। और इसको जो पिस्टल विस्टल देती है वो पायल है, पत्रकार की बीवी। पायल इसका फुल सपोर्ट करती है। कल भी शायद ये मान पत्रकार की बीवी है? बीवी, पत्रकार का भी मर्डर हो गया। कल भी पायल ने इसको पैसे दिए कि जा तू भाग जा। वो तो वो अभी फरार है इसी वजह से। छोटी सी थी, कानों में आवाज गूंज रही है उसकी, जैसे गोली चला दो, आवाज गूंज रही है, मैं चिल्ला रही हूँ ना, आँख बंद करते सब कुछ दिख रहा है। वो एक गोली खाते ही गिर गई थी, मेरी बहन गिर गई थी, मैंने उठाया, सुब्बुल खून लग रहा है मेरे कपड़े में, खून। ये लगना मेरे, उठ जा सुब्बुल, उठ जा, उठ जा सुब्बुल, उठ जा, उठ जा। से गोली मारे जा रहा था, उठ नहीं रहा था, उसे शर्म नहीं आई। उसके घर में बहनें नहीं है, इसलिए उसने दूसरे की लड़की उजाड़ दी। उसकी माँ उसका साथ देती है, बाप भी साथ देता है, सब साथ देते हैं, किसी ने हमारा नहीं साथ दिया। हमसे इतनी गलती हुई, हमने अपने घर में नहीं बताई। हमने उसने अपने घर में इसलिए नहीं बताया, घर वाले परेशान थे, घर वाले और परेशान ना हो इसलिए उसने खुद ही बात खत्म कर दी उससे। लेकिन उसे बात खत्म करने का ये सिला दिया, अपनी मर्जी से ही तो कोई किसी के साथ रिलेशन बनाएगा। अब वो चाहती ही नहीं थी कि तेरे साथ रिलेशन बने, तो क्यों जबरदस्ती, जबरदस्ती के चक्कर में उन्होंने ये सब कर दिया और उसे मार दिया। इस वक्त हमारे साथ सुम्बुल की माँ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आप नाम बताइए अपना। क्या घटना क्या हुई थी कल रात, आपको पता कैसे चला इसके बारे में? कोई लड़की प्राची आई थी, गुड़िया काला में तो खाना बना रही थी, सो के उठी थी, स्कूल से आके सो गई थी। मैंने क्या पूरी बना रही हूँ, कचौरियाँ खाएगी, कह रही बनाओ। इतने में प्राची का मैसेज कॉल आया, एकदम चप्पल पहन के चली गई। मैं क्या कहाँ गई, 2 मिनट में देखूं तो नीचे शोर मच रहा है। मैं सोची जीने में से कोई बच्चा गिर गया। कह रही गुड़िया काला सुम्बुल के गोली मार दी आर्यन ने मार। मैं ऐसी भागी चली गई, बिलारू पटेंगे वैसे कुछ नहीं। मेरी बच्ची तड़प रही थी मछली की तरह, खून में लथपथ 5 गोलियां मारी मेरी बच्ची के दिमाग में। मुझे कुछ नहीं बताती थी, घर में किसी को कोई जिक्र नहीं करती थी कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता चले, मेरी मम्मी मारेगी। आप आर्यन को जानती थी पहले से? नहीं, मैं नहीं जानती थी। मैंने जब से ये घर लिया के खरीदा है, जब से जानती हूँ, इसी गली में रहता है। ये इसकी दोस्तें बताती थी कि वो लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है काला, वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो कोटियों में काम करती, इसी चक्कर में मैंने काम छोड़ दिया। मैंने बच्चों के ही चक्कर में मैंने क्या मैं कोई अपना काम खोलूंगी। मेरी बच्ची तो स्कूल गई थी, स्कूल से आके उसको दोपहर में भी धमकी दी थी कि तू मुझसे बात करेगी कि नहीं। उसने कहा नहीं करूंगी तेरे से बात। में आके चुपके जाने का, अपने छोटी वाली साथ में थी, उससे भी मना कर दिया, अम्मी को कुछ बोलियो मत, अम्मी को। दोपहर में घर पे आके धमकी दी थी? नहीं, स्कूल से आ रही थी, रास्ते में पकड़ लिया उसे। मेरी बच्ची को मुझे दे दो लाके, मैं क्या करूं। अच्छा, पुलिस को जब इस पूरी घटनाक्रम के बारे में पता चला, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया, उजली ने कुछ नहीं किया। कह रहा हम काम करने दो, हम ढूंढ रहे हैं। 12-13 घंटे हो गए, अभी तक ढूंढ ही रहे हैं मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची को भी मुझे नहीं दे रहे, मेरी बच्ची को भी मुझे नहीं दे रहे। 13 घंटे हो गए, कह रहे पोस्टमार्टम करेंगे जब देंगे। मुझे मेरे 15-16 घंटे हो गए, मेरी बच्ची को रात 8 बजे से ये टाइम हो गया। सुम्बुल से क्या रिश्ता है आपका? मेरी बहन है सुम्बुल। अच्छा, ये जो घटना हुई इसके बारे में क्या आपको पहले से पता था, आर्यन के बारे में? हमें कुछ नहीं पता था, वो उसके जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ था। उस 2-3 दफा उसने धमकी भी दी थी, हमने बोला ऐसी देता है ये तो मारता फिरता है। बहुत लड़कों को उसने मारा भी है, कई दफा मर्डर भी कर चुका है। वो छोटे छोटे बच्चों से मर्डर करवाता है अपने। आज
उसकी अपने कोई एक्स होगी उसकी पहले वाली, उसको उसकी फ्रेंड से भुलवाया उसको, मेरी बहन को मैसेज करके कि उसको बुला, नहीं तो तेरी वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। उसकी दोस्त की वीडियो होगी उसके जो पास। आशी नाम की लड़की। हाँ, आशी नाम की लड़की की वीडियो थी उस लड़के के पास। वो बोला नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तू सुम्बुल को बुला। उस प्राची पे उसने मैसेज करा कि प्राची सुम्बुल को लेके तू यहाँ आ जा। प्राची बोली कि तू मेरे घर आ, मैं वहां नहीं आऊंगी। बोली नहीं, सीताराम तक तू आ जा, मैं वहीं मिल जाऊंगी। सुम्बुल सीताराम तक पहुंची भी नहीं। सुम्बुल का महाजन डॉक्टर के पास ही उसने गोलियां मार दी सुम्बुल को। और आर्यन को मतलब पर्सनली नहीं जानती थी आप? नहीं जानती थी। वो इधर आधर ऐसी गोलियां चलाता फिरता था, कभी किस गली में कभी कहीं गली में ऐसी। उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी कहीं फरारी काट रहा, कभी कहीं फरारी काट रहा। तो इस वक्त हम लोग आरोपी आर्यन के घर के बाहर मौजूद है। मैंने आपको नीचे से दिखाया था कि चौथी मंजिल वाला घर आर्यन का है और जैसा कि बताया गया था वैसे यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा परिवार जो है फरार हो चुका है। और मैं ये आपको दिखाना चाहूंगी कि मुझे लगता है जैसे ही उनको घटना के बारे में पता चला, आनन फानन में पूरा परिवार यहाँ पे जो सामान जैसा था वैसे ही छोड़ के यहाँ से फरार हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आर्यन का नाम और भी आपराधिक घटनाओं में पहले से शामिल था, उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अभी तक जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, महज 15 साल की लड़की, बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि एक लड़की जो स्कूल जाती है 9वीं या 10वीं की छात्रा है वो, और उसके बाद उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। वो अपने घर से कुछ दूरी पे मार्केट जाती है, उसके बाद एक सरफिरा आशिक आता है और उसको गोलियों से वहीं पे छन्नी कर देता है। और इसके बावजूद वहां की कोई भी जनता उसकी हेल्प नहीं करती, लोग कोई भी मदद नहीं करना चाहते। मामूली सी बात है कि सबको अपनी जान का खतरा होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर अभी तक क्या कर रही है। मैं आपको नीचे दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर भी इस वक्त जो है पुलिस नीचे बैठी हुई है आर्यन के घर के नीचे, और ये जो है तमाम लोग यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर नीचे भी। और पुलिस प्रशासन कितने आराम से यहाँ पर खाट बिछाकर बैठी हुई है, वो कार्रवाई क्या कर रही है अभी तक कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब आपसे सवाल है मेरा कि आपको नहीं लगता अगर पुलिस इसी तरीके की कार्रवाई करेगी तो क्या फ्यूचर में भविष्य में इस तरीके की घटना पर रोक लग पाएगी या फिर ये घटना और ज्यादा बढ़ जाएगी? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।